हालेलुया। खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बड़ाई कर सकें। एक मिनट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं खुदा, और परमेश्वर आपकी आशीष को खुदा वो प्राप्त करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आज आपका जो भी बीज, जो भी कलाम परमेश्वर लोगों के बीच में जाए खुदा, उसके द्वारा प्रभु जो भी सुने खुदा वो बहुत सारी आशीष को लेके आए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम परमेश्वर के बारे में हमने जाना है, परमेश्वर को कामों के बारे में हमने जाना है, जब हम शुरू में उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब के 2 अध्याय और उसके 7 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे अजीजों, बाइबल यहाँ पर हमें ये बताती है कि इंसान मिट्टी से बना है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। जो मनुष्य का स्वरूप है, जो मनुष्य की रचना है, वो परमेश्वर की समानता में बनाई गई। और वो किसके द्वारा बनाई गई? मिट्टी के द्वारा बनाई गई। उसी प्रकार से जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में सोचते हैं, बाइबल के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। यूहन्ना की पुस्तक साफ साफ बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे अजीजों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के द्वारा जो बोला जाता था या होवा के द्वारा जो बोला जाता था वो हो जाता था, और वो जो कुछ भी बोलता था वो क्या था? हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी स्वीकृति थी, उसकी घोषणा थी कि जो वो बोलता था वो हो सकता था। उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार बोला, पानी बन गया, समुद्र बन जा, समुद्र बन गया। पेड़ पौधे, मछली, नदी, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने बोल के बनाया। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है? वचन है। सब कुछ वचन है। इसी प्रकार से जो आज हम बोलते हैं, जो आज हम करते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवनों से रिलेटेड है। आज हम चंगे नहीं हो पा रहे, आज हमारे जीवनों में बीमारियां हैं, आज हमारे जीवनों में समस्याएं हैं, आज हमारे जीवनों में दुख है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तरीका है, जो हमारा उसे मांगने का तरीका है, जो हमारा प्रार्थना करने का तरीका है, वो अलग है। हम बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी से चंगाई चाहिए, मैं इस समस्या में हूँ, मुझे इस समस्या से चंगाई चाहिए, मैं इस दुर्घटना में फंसा हूँ, मुझे इस दुर्घटना से निकालना है। हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते तो हैं, लेकिन हमारा रखने का तरीका अलग है। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ कि यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा है कि जब आखिरी समय आया कि उसको क्रूस की मृत्यु के लिए भेजा जाना था, तब परमेश्वर ने एक अलग स्थान में जाकर प्रार्थना की और वहां पे जाकर कहा, हो सकता है तो ये कटोरा मेरे से टल जाए, फिर मेरी नहीं खुदा तेरी इच्छा हो। हालेलुया। अपनी इच्छा को उसने सामने नहीं रखा, अपनी बात को उसने परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन अपनी इच्छा को उसने सामने नहीं रखा।
उसने कहा हो सकता है ये कटोरा मेरे से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परमेश्वर, आपकी सबकी। और आज हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु तू मुझे ठीक करेगा तो मैं चर्च आऊंगा, तू मुझे ठीक करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, तू मुझे ठीक करे। उसके सामने हम कंडीशन रखते हैं, इसलिए आज हमें चंगाई को प्राप्त नहीं होती है। आज जब जो हम बोलते हैं हम वैसे ही आज हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको ग्रहण कर लेते हैं कि मैं ये हूं। आज हम बोलते हैं हम बीमार हैं। कभी भी किसी से भी पूछो, कुछ ना कुछ समस्याएं उसके जीवन में हमेशा होती है, और वो यही बोलता है कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। बहुत सारी बीमारियां अपने जीवन में लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो उन बीमारियों को स्वीकृति देता है, उन बीमारियों को अपने अंदर वो बनाए रखता है। यदि हम बोलते हैं मैं चंगा हूं, मैं भला हूं, मैं ठीक हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर जरूर आपको बढ़ाएगा। यदि हम हमेशा बोलते हैं मैं तो बीमार हूं, क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। उस चीज को जो आप बोल रहे हो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर। आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैं गरीब हूं, आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैं बीमार हूं, आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैं इसके बाद ठीक नहीं होगा। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हो, इसलिए आज आप बीमारी में हो, इसलिए आज आप समस्या में हो, इसलिए आज आप गरीबी में हो, इसलिए आज आप बहुत सारी समस्याओं के नीचे दबे हुए हो, बहुत सारी प्रॉब्लमों के नीचे दबे हुए हो, क्योंकि आप उस चीज को जो आपके ऊपर हैवी होना चाहती है, आप उसको हैवी होने दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बोले, है समस्या, है बीमारी, है कमजोरी की आत्मा, है गरीबी की आत्मा, है दुष्ट की आत्मा, है लाचारियों की शक्तियों, यीशु नासरी के नाम में मैं तुम्हें कमांड करता हूं, और मेरे शरीर पे, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, मैं दुखों में हूं, मैं तकलीफों में हूं। आप हो। क्यों? क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया। आपको बोलना चाहिए मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं इस समस्या से लड़ जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं ये जंग जीत जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं इस कार्य को पूरा कर लूंगा। हालेलुया, धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदा, जैसे सब आपने बताया कि इंसान मिट्टी से बना है, और जो बीज है वो मिट्टी में उगता है, और मिट्टी में उगने के बाद उसका पौधा बनता है, और वो पौधा बनने के बाद फल लेके आता है। उसी प्रकार से मनुष्य प्रभु यदि आप में बना रहेगा तो वो फल को लेके आएगा खुदा। यदि आप खुदा में बने रहेंगे तो फल को लेके आएंगे, यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो फल को लेके आएंगे। लेकिन आप बीमारियों में बने रहेंगे तो बीमारी आपके अंदर बनी रहेंगी, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट करते हो। जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। तुम दूसरे के लिए भविष्यवाणियां करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, दूसरों की बीमारियों को डांटते हो, लेकिन अपने लिए क्या एक्सेप्ट करते हो? क्या मैं बीमार हूं, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वही आप अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखें। लोग आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके दोस्त आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके मित्र आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके रिश्तेदार आपकी समस्या को सुनेंगे, लेकिन वो उसका सुझाव नहीं कर पाएंगे, वो उसको दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूर करने की सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो वो यहोवा है, वो राफा है, ये सालोनी है, वो परमेश्वर खुदावंद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम सुबोपदेश 12:7 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसने दिया उसके पास चला जाएगा। मेरे अजीजों, जो मिट्टी है
जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से बना है और एक टाइम आएगा कि वो मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर की बंदगी करें, उस परमेश्वर के कार्यों में हम आगे बढ़ें, उस परमेश्वर को हम महिमा करें और बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटें। हालेलुया। खुदावंद प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में पिता बहुत बड़े बड़े काम होने दे खुदा, और परमेश्वर वो आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले हो जाएं खुदा। पिता परमेश्वर सच में महान और सामर्थ्य हुआ है। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद खुदावंद, राज्यों के राजा प्रभु में प्रभु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों के समीप आते हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन लोगों ने भी प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, यीशु नासरी के नाम के द्वारा उनके जीवन में यदि कोई समस्याएं हैं, कोई दुख है, यीशु नासरी के नाम में वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। मेरे खुदा तो छू ले अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा उनका जीवन प्रभु बदल जाए। यीशु नासरी में पिता परमेश्वर वो बढ़ते जाए खुदा और तेरे नाम की महिमा करते जाए। आई कमांड द ऑल सिकनेस, इलनेस एंड डेविल स्पिरिट्स। आई कमांड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक गले की बीमारियों, पेट की बीमारियों, हड्डियों की बीमारियों, शरीर में आने वाली हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूँ, फायर करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर की बीमारी हो, यीशु के नाम में फायर है। हर एक दुष्ट आत्मा की गंदी तक तो यीशु नासरी के नाम में मैं तुम्हें फायर करता हूँ, कमांड करता हूँ कि तुम्हारा इन शरीरों पर कोई अधिकार नहीं है। गरीबी की गंदी बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी आत्मा हो, यीशु नासरी के नाम में मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि तुम्हारा कहीं भी, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वहाँ पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। गंदी बीमारी और सर दर्द की, पेट दर्द की, जुकाम, सारे गंदी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी यीशु नासरी के नाम में कमांड है इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ। इसी से मैं हर एक बीमारियों को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा, तुम ठहराए हुए दिन के अनुसार शैतान की सामर्थ को लताड़ोगे और तुम्हारे पाँव के नीचे रौंद दी जाएगी। खुदा बाप इस समय में पिता परमेश्वर शैतान की सारी शक्तियों को तेरे पाँव के नीचे परमेश्वर हम राख करते हैं, रौंदते हैं यीशु के नाम में। जैसा वचन में लिखा, खुदा मांग तो तुझे दे दिया जाएगा, ढूंढ तो तू पाएगा, खटखटा तो तेरे लिए खोल दिया जाएगा। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, खुदा उनके जीवन के लिए चंगाई को मांगते हैं, उनके जीवन के लिए आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं, उनके जीवन के लिए खुदा हम प्रभु आपकी भलाई को मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तू क्षमा की खान और दया का बहता हुआ सागर है। खुदा आपका वचन कहता है यदि तेरे गुनाह लाल रंग के भी हों तो हिम के नए श्वेत कर दिए जाएंगे। खुदा यदि हमारे भाइयों के जीवनों में, प्रभु बहनों के जीवनों में खुदा कोई भी कमी है, यीशु इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवनों से हर एक कमियां, हर एक घटी यीशु नासरी के नाम में दूर होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ खुदा छू ले, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में इसी समय काम करे। यीशु नासरी के नाम के द्वारा उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के नाम के द्वारा वो छू लिए जाए, छू लिए जाए, छू लिए जाए, छू लिए जाए, और हर एक शैतान की ताकतें यीशु नासरी के नाम में नाश होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। तो छू और अपने अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे। इस समय यीशु नासरी के नाम में आई कमांड द एवरी सिकनेस, इलनेस एंड डेविल स्पिरिट्स, आई गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपने इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगा किया। खुदा इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा अंत काल तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन।